बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट मुदस्सिर इकबाल चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल इन्फोटेनर। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के हवाले से। चेक बाउंस एक काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है जो कि नॉन बेलेबल है लेकिन कंपाउंडेबल है, यानी कि इसमें बगैर वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है और फौरी इसमें बेल नहीं है। इसमें जो कोर्ट है वहां से उसकी मुल्जिम की बेल होगी। तो बात करते हैं कि 489F जो है, ये जो चेक बाउंस है, इसकी FIR कटवाने के लिए किन लवाजमात की ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है कि जो कि इस जुर्म में हो। नंबर 1 जो है वो इशुएंस ऑफ चेक है, यानी कि एक शख्स अपने अकाउंट का, अपनी चेक बुक से एक चेक इशू करता है और वो जो चेक है वो डिसऑनेस्टली इशू करता है, बदनीयती की बुनियाद पर वो चेक जो है वो इशू करता है। तीसरा, वो जो चेक इशू कर रहा है वो किसी कर्ज की अदायगी की उसमें है, फुलफिलमेंट में है, या कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, उसके अगेंस्ट में वो चेक जो है वो इशू होता है। और चौथी चीज़ ये है कि जब वो चेक बैंक में प्रेजेंट किया जाता है तो वो चेक जो है वो बाउंस हो जाता है। अगर ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये 489F के जुर्म के ज़मरे में आता है और इस पर पुलिस जो है वो 489F की FIR चेक इशू करने वाले के अगेंस्ट में काट सकता है। अब दूसरी चीज़ हम जो है वो देखते हैं कि चेक की जो लिमिटेशन है वो क्या है। चेक की जो लिमिटेशन है बैंक में प्रेजेंट करने की, वो 6 मंथ है कि जो डेट चेक के ऊपर लिखी हुई है उसकी 6 महीने तक वो चेक कारआमद है, और अगर वो 6 महीने तक जमा नहीं होता है बैंक में तो वो कैंसिल हो जाएगा, कारआमद नहीं रहेगा। अच्छा, आगे FIR जो है वो उसमें कितनी लिमिटेशन है कि कितने मुद्दत का चेक अगर है तो उस पर FIR कट सकती है। तो FIR के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। 2 साल, 5 साल, 10 साल पुराना भी अगर कोई चेक बाउंस का मैटर है तो उस पर FIR कटेगी, लेकिन ये जो डिले है ये मुद्दई को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसमें डिले की क्या वजह थी, और अगर वो फेल हो जाता है ये डिले एक्सप्लेन करने का तो इसका तमाम तर फायदा मुल्जिम को जाएगा। ये जो चेक बाउंस की FIR है ये सिर्फ और सिर्फ चेक बाउंस के जो डिसऑनेस्टली चेक देने के ऊपर एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसका रिकवरी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा जो है अगर कोई शख्स डिसऑन होने पर चेक के अगेंस्ट में एक FIR कटवाता है तो वो जिससे पैसे लेने हैं उसके खिलाफ रिकवरी के लिए अलग से एक रिकवरी के लिए समरी सूट भी फाइल कर सकता है, और दोनों सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन एक साथ जो है वो मुल्जिम के अगेंस्ट चल सकती हैं, और दोनों में जो है वो सज़ा भी हो सकती है। मतलब समरी में, ट्रायल में उसको ऑर्डर हो कि ये अमाउंट आपने जमा कराना है, और वहीं पर 489F की उसको जो है वो कोर्ट से सज़ा भी हो जाए। 489F की FIR में मुल्जिम को अदालत से 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो ये था 489F के हवाले से हमारी वीडियो। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।